सामान्यतः राजनीतिक व्यक्ति हो या पार्टी, वो जिस भी रणनीति से, जिस भी मुद्दे से एक बार चोट खा जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि नहीं, ये मुद्दा पार्टी को नुकसान दे गया या प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी दल को, व्यक्ति को लाभ दे गया, उस मुद्दे से, उस बात से, उस तरीके से पार्टी हो या व्यक्ति हाथ जोड़ लेता है, कहता ना दोबारा कभी ऐसी गलती करनी ही नहीं जिससे हमारे प्रतिद्वंदी को लाभ हो जाए, बैठे ठाले। ये एक थंब रूल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वकालिक सत्य है। लेकिन अगर कोई पार्टी और उसके नेता लगातार उस रणनीति का प्रयोग करते रहे जो उनकी चुनावी संभावनाओं को भूतकाल में कई दफे धूल धूसरित कर चुकी हो, तो आप क्या कहेंगे उसको? फिर तो प्रणाम किया जा सकता है उस पार्टी को। इसके अतिरिक्त और क्या कहा जाएगा? गुजरात में कांग्रेस कुछ ऐसी ही स्थिति और परिस्थिति में आबद्ध है। नरेंद्र मोदी का जब से उद्भव हुआ, वो एक सेंटर पॉइंट बने गुजरात की राजनीति के, केंद्रीय बिंदु। तब से कांग्रेस यही गलती कर रही है लगातार, और इस गलती की परंपरा का आरंभ खुद श्रीमती सोनिया गांधी के मुखार बिंदु से हुआ। जब सोनिया जी ने गुजरात दंगों के बाद हुए चुनाव में, प्रचार में थोड़ा हीट पैदा करने के लिए, थोड़ा सेंसेशन पैदा करने के लिए बोल दिया मंच से कि नरेंद्र मोदी मौत का सौदागर है। मोदी ने उस शब्द को पकड़ लिया, पूरे प्रदेश में घूमे, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई, और नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति में स्थायी तौर पर स्थापित हो गए। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि नरेंद्र मोदी की स्थापना में सोनिया जी के इस वाक्य का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद की कथा सबको पता ही है। मोदी जी वहां 15 वर्षों तक अखंड राज्य करने के बाद दिल्ली आ गए और दिल्ली में प्रधानमंत्री हो गए, और अब दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं। ये जो चुनाव हो रहा गुजरात में, इससे पहले वाला चुनाव विधानसभा का, उसमें कांग्रेस अच्छा लड़ रही थी। सारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि मामला नेक इन नेक का है कांग्रेस और भाजपा में। अचानक से विदेश में पढ़े लिखे कांग्रेस के एक लाडले विद्वान राजनेता मणिशंकर अय्यर अवतरित हो गए वोटिंग से 2-1 दिन पहले, और उन्होंने ऐलान कर दिया मोदी जी के बारे में कि ये नीच आदमी है, चाय वाला। स्थिति ये बनी कि भाजपा फिर राज्यारोहण हो गया भाजपा का, और कांग्रेस के हाथ फिर वनवास आया। अब बाद में कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि हाँ भाई, बात तो ठीक है, अय्यर के बयान से नुकसान हुआ। अब ये चुनाव, इस चुनाव में प्रकट हो गए मधुसूदन मिस्त्री। ये मधुसूदन मिस्त्री कौन है? ये मधुसूदन मिस्त्री हैं जिन्होंने अभी मल्लिकार्जुन खड़गे सा और शशि थरूर वाला चुनाव आयोजित कराया। ये उस चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष थे पार्टी में। ये पुराने आदमी है, पुराने नेता है। ये उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी रह चुके, हालांकि वहाँ वो इनके प्रभारी रहते हुए जो कार्यक्रम हुआ पार्टी का, वो फिर चुनाव में जो स्थिति बनी वो सबको पता है। लेकिन खैर, तो मिस्त्री
ने कह दिया कि हम गुजरात में मोदी को औकात दिखा देंगे। मौत का सौदागर, नीच आदमी, चाय वाला और औकात दिखा देंगे, ये चौथा एडिशन है। मोदी जी ने इसको भी लपक लिया और उन्होंने मंच से गुजराती में, गुजरात के मंच पे गुजराती में कहा कि भैया मुझसे क्यों नाराज होते हो, मेरी कोई औकात है ही नहीं, आप दिखा क्या दोगे? मैं तो नौकर हूं, सेवक हूं, चाकर हूं जनता का, नौकर की काहे की औकात। अब बताइए, गुजरात का नेता जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, गुजरात का बेटा, वो मंच से वहां की मातृभाषा में जो सीधे कनेक्ट करे व्यक्ति को, जब ऐसी बात कहेगा तो स्वाभाविक है ये जो जुमला है औकात बता देंगे, ये वैसा ही परिणाम देगा, इसकी उम्मीद है जैसा परिणाम मौत के सौदागर ने दिया, चाय वाला ने दिया, नीच आदमी ने दिया। लेकिन लाख टक्के का सवाल ये, कांग्रेस बार बार ऐसी, अगर ये गलती है तो ऐसी गलती करती क्यों है? सबसे बड़ा प्रश्न। इसके पीछे क्या है? एक ही स्क्रिप्ट, एक ही नतीजा और बार बार दोहरा। भाई अतीत से तो सीखो, जब मौत का सौदागर कहा उसके बाद चुनाव हुए तो मोदी ताकतवर हो गए, फिर आपने उनको चाय वाला कहा तो वो और ताकतवर हो गए दिल्ली में, फिर उनको नीच जात का, नीची जात का कहा तो और ज्यादा ताकतवर हो गए दिल्ली और गुजरात में, आपने गंदी नाली का कीड़ा कहा तो वो दोबारा फिर प्रचंड बहुमत से भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित हो गए। गाली को अपने अनुकूल ढाल लेना और अपने लिए लाभ की वस्तु स्थिति पैदा कर देना, ये कौशल तो है प्रधानमंत्री के पास। छोटा बच्चा भी होता है ना, बहुत छोटा बच्चा भी होता है, और एक बार गर्म तवे पे हाथ लग जाए उसका गलती से या नासमझी में, तो दोबारा फिर कभी नहीं लगाता, वो जानता कि ये हाथ जला देगा। आपकी पार्टी मेरे ख्याल से विश्व में है इस मामले में इकलौती होगी, ऐसा कोई दूसरी पार्टी नहीं जो कई बार छत से कूदी और हर बार इंजर्ड हुई, लेकिन फिर हर बार चुनाव से पहले छत से कूदती है। नहीं, आप ये मौत का सौदागर से शुरू करो और यहां तक आ जाओ। इन ऐसे शब्दावलियों के बाद जब जब चुनाव हुआ तब तब भाजपा की पिछली बार से सीटें ज्यादा हुई नहीं, और आपकी कम। तो मतलब आप लोग कोई इंटरनल मीटिंग करते हो कि इस बार कौन कूदेगा? कैसे तय करते हो? जैसे इस बार स्वयं मिस्त्री जी आए आगे, वीर तुम बढ़े चलो, उन्होंने कहा मोदी की औकात दिखा देंगे। मोदी ने कहा जी हम तो गरीब आदमी, आप राजा राजवाड़े हो, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, छोटे घर की संतान है, हमारी कोई औकात ही नहीं, क्या दिखाओगे? मैं हेट स्पीच पे चर्चा करने नहीं आया। एक मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ रहा कि ये किसने अच्छा बोला किसने खराब, उनने जर्सी बोला क्या बोला, ठीक बात। उनके जर्सी बोले पर आप आधा वोट भी बढ़ा पाए चुंगी में भी कहीं नहीं ना। देखिए बात नहीं अमन, लेकिन आपने जब जब छत से कूदने का कौतुक किया तो पार्टी साफ होती गई कि नहीं होती गई? बताओ। एडीआर की रिपोर्ट पे चुनाव होता है देश में, कोई जानता है देश में जो वोट देता है एडीआर क्या है? आप भी गजब करते हो। इसीलिए मगर प्रभु, कांग्रेस को सुधरना हो चाहिए, ये मेरे दिल की कामना है। इतनी बड़ी पार्टी समाप्त होने की ओर चली जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं बोल ही सकता हूं, आपको बता सकता हूं। आप लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। आप बता रहे एडीआर, गांव देहात में जाओ एडीआर को जानता है। मुद्दे नहीं हैं, कांग्रेस ने हमेशा मुद्दों पर चुनाव लड़ा। तभी कहा मौत के सौदागर, गंदी नाली का कीड़ा, नीच चाय वाला, ये मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे। इनके भी जोड़ लीजिए, मोदी जी के भी जोड़ लीजिए। अरे आपने तो कह दिया वो मुद्दों पर नहीं रहते, तो उनका जोड़ेंगे नहीं, उनका जवाब वशिष्ठ देंगे। बिहार में जाके आदरणीय पीएम साहब ने भाषण में कहा, ठीक, डीएनए के बारे में बात करी। ठीक। अरे भाई हम कह रहे उन्होंने बड़ी गंदी बातें कही। अप्रोच
हाँ, बहुत गंदी collective बातें approach ना हो, कही, बस ये लेकिन निवेदन। आपने उनकी बातों को जनता के बीच में ले गए होंगे। जनता ने आपकी बात पे भरोसा नहीं किया, लेकिन जब मोदी ले गए आपकी बात को जनता के बीच में, तो जनता ने हम आपको मुद्दों साफ पर कर दिया। चुनाव लड़ते हैं। जितने उदाहरण मैंने गिनाए, मोदी जी बोलते हैं भाजपा वाले, हो सकता है और ज्यादा गिना दे, लेकिन जितने मुझे आते मैंने गिना दिया। हर मुद्दे ने भाजपा को की इम्यूनिटी को मजबूत कर दिया, मोदी के औरा में बढ़ोतरी कर दी। मौत के सौदागर जब बोला गया था, उससे पहले मोदी इतने बड़े मोदी नहीं थे, याद है ना आपको? ठीक, मोदी बहुत बड़े झंझावात से उस वक्त घिरे हुए थे, सब तरफ तूफान था उनके चारों ओर। गुजरात में भीषण दंगा होके चुका था, कार सेवकों को जला दिया गया था ट्रेन में, बड़े विचित्र परिस्थितियों में थे। ठीक, लेकिन ऐसा ईश्वरी वरदान बन के आया वो शब्द मौत का सौदागर, मोदी ने उसको पकड़ा पर छोड़ा ही नहीं, और वो शब्द ना हो गया गाय की पूंछ हो गई, बैतरणी पार कर आ गई भाजपा को। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि गुजराती बोलने वाला प्रधानमंत्री गुजरात को पहली बार मिला, जो फ्लुएंटली गुजराती बोलता है, गुजरात की मिट्टी से पैदा हुआ। आप उसके सूबे में जाके उसको बोलोगे, और कौन? मधुसूदन मिस्त्री, उनका गुजरात से कोई लेन देन है क्या? औकात बता देंगे। उसके बाद क्या बचा फिर चुनाव में? भाई आप बताइए ना, क्या मोदी के कद के आसपास का कोई कांग्रेस में गुजरात में है नेता जिस पर गुजराती दांव लगा देंगे, चलो मोदी हटा के ये प्रधानमंत्री बन जाएगा तो भी हमारा झंडा ऊंचा रहेगा? अरविंद जी, ये जो बात हमको समझ में आती है इतनी कम बुद्धि होने के बाद, वो 125 साल पुरानी कांग्रेस को क्यों नहीं समझ में आती? एक सामान्य व्यक्ति जिनका राजनीति से पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं, उनसे एक बार मेरी चर्चा हो रही थी। तो देखिए, भारत का मन वहां है, जो राजनेता है, जो पत्रकार है, वो तो घाट घाट का पानी पिए होता है, उसके मन में कई शेयर, कई मिलावटें हो जाती हैं। भारत का मन सामान्य व्यक्ति के पास दिखता है। उसने कहा कि अग्निहोत्री जी, हमें तो कई बार लगता है कि मोदी जी तो नहीं टेलीफोन करके कांग्रेसियों से कह देते भाई कुछ बोलो, मजा नहीं आ रहा, और चुनाव पलट जाता है। ये भारत का मन सोचता है। आपकी बुद्धिमानी पर वो यहां तक सवाल खड़ा कर लेता है कांग्रेस की कि कोई अपने आप कैसे बोल सकता है ऐसा? मौत के सौदागर सोनिया जी ने बोला, उसका नुकसान राहुल जी ने भी देखा कि क्या हुआ, सुपड़ा साफ हो गया 4 में। तो फिर राहुल गांधी को डॉक्टर ने बताया था कि खून का दलाल बोलो, है क्या? मां की गलती से पुत्र को नहीं सीखना चाहिए? और सोनिया जी की गलती से क्या सबको नहीं सीख लेना चाहिए था? अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और भाजपा के रिश्ते की खोज में है। वो कह रहे भाई बहन है या पति पत्नी है, ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मामला कुछ ऐसा ही है। प्रणब ठक्कर ने एक व्यक्तिवाद शब्द प्रयोग किया, उस पर एक टिप्पणी कर दूं, फिर प्रशांत जी के पास जाऊंगा। भारत की राजनीति में इस शब्द का प्रयोग वर्जित करना होना चाहिए, क्योंकि भारत की राजनीति में छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई दल बिना व्यक्तिवाद के न चला है, न चल रहा है, न चलेगा। सारी बातें फर्जी। अरविंद केजरीवाल को हटा दो, आम आदमी पार्टी में अंधेरा हो गया। मोदी जी को हटा दो, भाजपा में अंधेरा हो गया। राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी हटा दो, कांग्रेस अनाथ हो गई। मायावती जी को हटा दो, बसपा में कौन है? बसपाई वालों को नहीं मालूम कि उनके बाद कौन है। इसलिए ये सब बातें, इन सब बातों को मतलब नहीं। मेरी बहस में प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए, ये थ्योरेटिकल बात नहीं। कुछ ना ना नो 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 प्रणाम। अरे रुको भाई, काम किया उस वो जो काम हुआ, फिर उस अभी बहस आगे तो जाने दो महाराज। दादा, ये जो तिहाड़ में हो रहा है मालिश पे मालिश, वो किसका काम है? सर आपको भी पता है, सर आपको भी पता है कि वो जो साला रेपिस्ट, जो 4 साल की बच्ची के साथ व्यभिचार करने के, दुष्कर्म करने के आरोप में जेल काट रहा, वो मसाज दे रहा है। अरे मसाज ही लेनी थी, डॉक्टर बुलाते, समझ में आती बात। ट्रेंड डॉक्टर बुलाते आप। तो जेल, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन है, वहां रिंकू से मालिश करानी है, सिंकू से मालिश करानी है, ये सत्येंद्र जैन ही तय कर रहे हैं। और दूसरी बात, सत्येंद्र जैन ने एक मसला नहीं, आप जेल के कपड़े क्यों नहीं पहन रहे? आप नेता हैं क्या, इसलिए जेल के कपड़े नहीं पहनेंगे? आपको नंबर वाला कपड़ा पहनना चाहिए था जिस पर नंबर पड़ा हो। एक
आपके सेल में वो 4 लोग कैसे हैं? मालिश एक कर रहा, 3 कबड्डी खेल रहे, क्यों है? वहां जो नाबालिग के साथ पाप करने के आरोप में निरुद्ध है, वो भी इतना बड़ा रंगबाज कि वो भी पीली टी शर्ट पहने घूम रहा है, वो भी जेल के कपड़े नहीं पहन रहा। ये तमाशा नहीं हो गया मित्र? और आप कह रहे हो कि मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? यार कुछ तो ख्याल करो। चाहिए ना। सत्येंद्र जैन गुजरात में थोड़ी मुद्दा है। अरे भाई सत्येंद्र जैन का गुजरात के लोगों की समस्या मुद्दा है। अब मैं तो देखो भैया ठक्कर साहब, ये बात प्रशांत बोले नहीं बोले, राजनीतिक लोग क्या करते हैं उसमें बहुत नहीं मेरी रुचि रहती, लेकिन मैं अपनी तराजू दुरुस्त रखता हूं, ठीक? कैसे मुद्दा कहीं नहीं। सत्येंद्र जैन कल तक भगत सिंह थे, आज उनका क्या करें? ओढ़े के बिछाए? नहीं, ईडी को जब बात करते हैं आप सुप्रीम कोर्ट की ओर से। अरे ईडी गई भाड़ में। पहले ये बताओ आप बलात्कारी से मालिश क्यों करा रहे हैं ठक्कर साहब? अरे ईडी गई भाड़ में, बलात्कारी से मालिश क्यों? मसला यहाँ है। रुको अरे रुको भाई रुको, ये आज की दुनिया में बड़े ठक्कर साहब आएंगे आपके पास। अब मैं प्रशांत के पास चलूंगा। दुनिया बड़ी छोटी है, गुजरात नहीं, न्यूयॉर्क वाले लोग भी जो भारतीय हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो गलत करा रहा है मसाज। 5 मिनट में पूरे विश्व में अब खबर फैल जाती है, वीडियो। अब गुजरात और दिल्ली में कोई फर्क है क्या? ये ख्याल रखना चाहिए नेताओं को। कांड करने से पहले कोई कोर्ट ये नहीं कह सकता कि जो 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का दोषी है वो आप उससे मसाज कराओ। वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, रेपिस्ट है। इसका अंतर तो समझो महाराज। अच्छा, आपने कांग्रेस के इन लोगों को हर बार मोतीचूर का लड्डू का डब्बा और गुलदस्ता भेजा है कि नहीं भेजा? पहले ये बताओ। ये जितनी मदद इन लोगों ने आपकी एक एक शब्द से की, इतनी मदद तो कोई नहीं कर सकता था। भाजपा के सारे कार्यकर्ता डबल मेहनत करते तो भी इतनी मदद आपकी नहीं होती। जो अय्यर साहब ने की, सोनिया जी कर गई, राहुल जी कर गए, एक बार जयराम रमेश ने भी भस्मासुर बोल दिया था, उससे भी आप थोड़ा चूरन चटनी पा गए। अब ये प्रातः स्मरणीय मधुसूदन जी आ गए हैं, तो कम से कम इतना तो ख्याल रखो कि भाई एक डब्बा मोतीचूर के लड्डू और एक गुलदस्ता नहीं, और एक जेपी नड्डा दस्तखत करा के एक चिट्ठी कि आदरणीय हम आपके सहयोग के लिए आजीवन कृतज्ञ रहेंगे। प्रशांत जी, अच्छा बताओ, ऐसी बनी बनाई खिचड़ी कहीं मिलती किसी को मुफ्त में? ये जो ठीक है, ये बातें अच्छी है सेमिनार के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, ये विकास का मुद्दा और सिद्धांतिक बातें, लेकिन मोदी जी प्रैक्टिकल राजनेता हैं और मैं मेरी बुद्धि केवल प्रैक्टिकल चीज़ें घुसती हैं, बाकी नहीं। वो जानते हैं कि कौन सा टोना और टोटका कब काम करेगा, कितनी स्पीड से, ठीक? उन्होंने उस पर विस्तार से चर्चा की कि औकात, बोले भाई तुम राजा, गुजराती में, हम तो बहुत छोटे परिवार की संतान हैं, नौकर के नौकर हैं, वो हमारी क्या औकात है, हमारी क्या औकात बताओगे? मौत का सौदागर, नाली का कीड़ा, सब बता दिया उन्होंने। वो जानते थे कि स्कूल बने कि नहीं बने, वो गिनाने से मामला नहीं बनेगा, मामला बनेगा इसमें। जैसे होता ना कि नजर बट्टू है ना, काला टीका है, काला धागा है हाथ में, पांव में, नहीं नजर के लिए। वशिष्ठ जी, कांग्रेस के ये लोग आपके लिए नजर बट्टू हैं क्या? जब कोई बोल दिया उसके बाद आपकी जीत पक्की हो गई। स्कूल बनाए नहीं बनाए छोड़ो, बिजली आई नहीं आई छोड़ो, आपका विचार हो सकता है भैया। जब नहीं बढ़ा था आगे, जब मोदी जी का कुशल निर्देशन आया ही नहीं था स्पीड में, 2004 में जो इलेक्शन हुआ उसमें मौत के सौदागर ने जो भूमिका निभाई, आप लोग वो नेता हो सकते हैं, लेकिन जितने चुनाव आपने नेता के तौर पर नहीं देखेंगे उतने से ज्यादा मैंने पत्रकार के नाते कवर कर लिए। तो थोड़ा बहुत अकल हमको भी है, समझते हैं चुनाव कहाँ ठहर रहा है, किस मुद्दे पर वाइब्रेशन हो रहा है, किस पे नहीं, ठीक? अभी आप कितने भी बड़े नेता हो, मोदी जी ही क्यों ना हो, ठीक जी, उनसे आप पढ़वा दीजिए लिस्ट के, इतने स्कूल बनाए, इतने रिक्शा चलाए, इतने बिजली घर बनाए, दिस दैट ब्ला, पूरा पढ़वा दीजिए, जनता उठ के चली जाएगी। मजा तो मोदी जी की शैली में है, जब वो कहते कि हमको नीच कहा, हमको भस्मासुर कहा, जी, तब मजा आता है, तब बीजेपी का वो बढ़ता है ग्राफ भैया। ये तो पटवारी के स्तर की बातें हैं जी।
नहीं, चलिए, मौत का नहीं, ये- मौत का सौदागर जब आया था फ्रेज, उससे पहले तो मोदी जी ही नेता नहीं थे, बड़े जी जी नहीं थे ना। भाजपा को मैं कहूंगा कंजूस है, जी क्रेडिट देने में कंजूस है। मैं भाजपा में होता तो मैं कांग्रेस को श्रेय देता। जी उदार मन रही है। अब मुख्य विपक्षी दल कभी इतना उदार होता है कि हर चुनाव से पहले अपनी शहादत दे दे आपके लिए? जी त्यागी जी, कांग्रेस कांग्रेस मोतीचूर का लड्डू का डब्बा और गुलदस्ते के हकदार है कि नहीं है, ये बताओ आप। मैं इस पे बहस ही नहीं कर रहा इस शब्दों पर। मेरा विषय थोड़ा अलग है। मेरा विषय इन शब्दों से नफा नुकसान किसको, वो ये विषय है। शब्दों में मेरी कोई रुचि नहीं। सबको बोल रहे हैं, बोलो। मैं ये समझने आया हूं कि किसका भाग्योद राजयोग लाते हैं ये शब्द, उसका रहस्य समझ रहा हूं मित्र। मेरी इसमें कोई रुचि नहीं। जर्सी गाय और भस्मासुर ना, हमसे क्या मतलब। मैं समझना चाहता हूं कि जर्सी गाय बोला जब, तो किसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। भस्मासुर बोला, मौत का सौदागर बोला, तो किसको हुआ। उतनी बात समझने आया हूं, बाकी से हमसे क्या मतलब। आप लोग जिम्मेदार लोग हो, अपने आप समीक्षा करो यार। मैं समझ नहीं पा रहा कि कांग्रेस विदेह भाव में क्यों चली गई, वैरागी भाव में। नहीं, शुचिता तो छोड़िए, अब शुचिता के लिए तो यही है भैया, वो डिटर्जेंट लाओ और रगड़ो, तभी शुचिता आएगी। उससे पहले शुचिता नहीं आती। वो जो पकड़ में आ जाए उसको जनता रगड़ देती है, जब रगड़ पाती है। जनता ही शुचिता ला सकती है, बाकी कौन शुचिता लाएगा भैया। मैं एक बात को समझने की बार बार कोशिश करता हूं कि एक होता है चलते चलते देख नहीं पाए, या इतना गोपनीय, मतलब ऐसी छुपी हुई कहीं कील थी जो लग गई पाँव में, समझ में आता है। पहले कील खड़ी ऐसे करके रखी और उसके ऊपर खुद पाँव दे दिया, ये तो ठीक नहीं ना। मैंने एक राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर ये सोचा कि महाराष्ट्र में एंट्री लेते हुए कोई तात्कालिक कारण था क्या? वीर सावरकर की जयंती थी? नहीं। वीर सावरकर का निधन था उस दिन, उस समय? नहीं। ठीक। वीर सावरकर को लेकर कोई बवाल आया था बाजार में? नहीं। फिर मैं हैरान कि राहुल जी ये कागज पत्तर लेके महाराष्ट्र में क्यों एकदम हत्थे से उखड़ गए। जो कुछ बना था महाविकास अघाड़ी, वहां भी जूता चल गया। एक घर बना था ठीक ठाक। लोकसभा का चुनाव है अभी 13 महीने बाद, 14 महीने बाद, वहां भी धतेरे की हो गई सावरकर पे। डॉक्टर ने बताया था, अरे सावरकर ने माफी मांगी नहीं मांगी, आपसे क्या लेना देना भाई, आप अपना घर देखो। नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच तो यही होनी चाहिए। मेरी राय थोड़ी अलग है। मैं बहुत 100 नहीं, मैं 1000% प्रैक्टिकल आदमी हूं। आदर है आपके मन में, नहीं है कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक। इतनी अकल तो हो भैया कि जलते तवा पे हाथ रखेंगे तो हाथ जल जाएगा हमारा, तवा का क्या बिगड़ेगा। तवा के लिए आदर नहीं है, मत रखिए आदर, लेकिन तवा पर बैठ जाएंगे तो जल जाएंगे, इतनी समझ तो रखो। आदर छोड़ो। आदर अपने आदमी अपने बाप का नहीं कर रहा आज के दौर में, दूसरे कौन किसका करेगा, वो छोड़ दीजिए। ठक्कर साहब, आम आदमी पार्टी को क्या समझ में आता है ये जो मामला है? इतने हर चुनाव से पहले कोई एक ऐसा जुमला आ जाता है जो पूरे चुनाव की दशा और दिशा बदल देता है। और अब बीजेपी जहां भी कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही होती है, वो सट से उसका जो ग्राफ है वो ऊपर चला जाता है। जैसे होता है ना कि कोई आया और कोई जोश बढ़ाने वाली दवा खिला गया, उस टाइप का। क्या क्या बताया, लॉ एंड ऑर्डर, पानी, बिजली, रोजगार भत्ता, रोजगार सब बताया। बोले भाई उन पर चर्चा हो रहे, वो कब होंगे गुजरात में, वो बताओ सर। अगर और वो कह रहे हैं कि 8 तारीख तक का मामला है, जो कुछ कष्ट है जनता का 8 तारीख तक का है, 8 को शपथ हो जाएगी, शाम से सब व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन मैं इतना कहूंगा, अगर आप भाई जैसा ठक्कर साहब कह रहे ठीक है कि 8 को हम शपथ लेंगे, लेकिन मैं कहूंगा तिहाड़ जैसी व्यवस्था वहां लागू मत करना भाई, है ना। ये यहीं रहने देना, वो वहां मत ले जाना। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर 8 तारीख को मान लो आपकी शपथ नहीं हुई, किसी दूसरे की हुई, तो उस शपथ को आप फर्जी तो नहीं करार दोगे? मतलब मान लोगे कि नहीं, कह दो ये फर्जी सरकार है, कुछ नहीं मानते?
सर संविधान को सब मानते हैं, मानते आपको भी मानना पड़ेगा, तब मुझे भी ठीक- मानना अरे पड़ेगा। मैंने पूछ ये- लो, ये मान लो लोग- आप कह दो कि ये नहीं लोग मानते, तब क्या कर लेंगे? ये संविधान बड़ी के विचित्र खिलाफ स्थिति है। है। आम आदमी पार्टी बार बार आपको, बीजेपी को एक ही डलिया में क्यों बैठाल रही है, एक ही डोली में? 8 को ये गुजरात में जनता जवाब देगी और 7 को दिल्ली में देगी। ठीक, दिल्ली का भी चुनाव छोटा नहीं, इसको भी राज्य का ही समझिए, एमसीडी, इसलिए जवाब तो आ ही जाएगा। अरविंद जी, मैं फिर उसी बुनियादी सवाल पर हूं। एक बार जिस चीज से हमारा नुकसान हो जाए, क्या फटी जेब है उससे रुपया निकल गया तो अगली बार वो कपड़ा नहीं पहनेंगे, जेब सिल लेंगे, या हर बार घर से निकले वही पैंट पहन के रुपया रख के और हर बार गिर जाए फिर रोते हुए आए, तब लोग क्या कहेंगे? तब तो फिर बड़ा बौद्धिक संकट हो जाता है। या इसके पीछे कोई और डिजाइन है कांग्रेस के इस तरह के? उसमें एक इंटरव्यू मैंने देखा था, किसी यूट्यूबर को दिया था मणिशंकर अय्यर ने, तो उसने कुछ पूछा उनसे इसी ढंग का, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे आला कमान ने डांट दिया, कहा चुप रहो तुम, चुनाव तक मत बोलो। अय्यर की बात अगर मैं सच मान लूं तो अय्यर को रोके तो मिस्त्री जी आ गए, और ये मिस्त्री अय्यर क्यों आ जाते हैं? ये इसलिए आ जाते हैं कि सोनिया जी, प्रियंका और राहुल गांधी, उन्होंने खुद यही गलती की बार बार। तो ये महाजना एन गता सपंथा, जिधर विद्वान बड़े लोग जाते हैं वही रास्ता। ठीक, कांग्रेसियों ने समझ लिया कि सोनिया जी ने बोला खून मौत के सौदागर, तो हम और इससे बड़ा कुछ लाएं, मैडम खुश होंगी। राहुल जी ने बोला खून के दलाल, तो और मोदी जी ने जो और बोला, नीचे वाले आगे। अरे भाई, के बारे में भी तो बात कीजिए। मैं कहता हूं आप करो ना, मोदी जी ने जो बोला उसके बारे में। आप इसी ना में ना 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 energy अभी नहीं waste आवाज, कर रहे अब ये हैं। रुको। जनता का बहुत सारी जो बातों को बात सुनना था। मोदी जी ने मंच से कही, वो बात आप सोनिया गांधी से कहलवाओ कि मोदी जी ने मेरे लिए ये बोला, जनता निर्णय देगी। मसला ये कि आपका वोट लगातार कम हो रहा मित्र, आप कहां उलझे हो मैं समझ नहीं पा रहा। आप फाउल पे फाउल खेल रहे हो, महाराष्ट्र में जाके सावरकर पे 2-2 हाथ कर रहे हो। जो आपके साथ चला शिवसेना, इतनी जलालत मलालत झेली, आपके साथ जाने के कारण उनका घर टूट गया, सरकार चली गई, सब हो गया है, उसके बावजूद भी आपने उनके भी लठ दे दिया। अब उद्धव ठाकरे कह रहे कि जी हम तो पर कैसे रह सकते हैं, विकास अघाड़ी छोड़ना पड़ेगा हमको। डॉक्टर ने बताया था कि आप सावरकर का पोस्टमार्टम करो, किसने बताया था? आप कागज पत्तर क्यों लेके आए? ऐसे एक अरविंद केजरीवाल से ही सीख लेते। शुरू में अरविंद केजरीवाल के दिमाग में कुछ डाइवर्जन थे, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने सूंघ के देख लिया कि भारत है, इधर कौन सा फ्लेवर चलेगा। दिल्ली में चुनाव है तो बोले वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्ती लोग उजागर, बजने 2 घंटी, कनाट प्लेस हनुमान मंदिर, हर मंगलवार शनिवार। क्या यहां गुजरात आए, तौल के 2.5-3 किलो रुद्राक्ष ऊपर पहना और चंदन फंदन बिल्कुल लगा के। क्या जानते हैं ना खेल किधर है? फिर उनने ये सब फालतू बातें करना बंद कर दिया कि मेरी नानी ने कहा कि मस्जिद गिरा के मंदिर क्यों बनना। फिर उनने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरी नानी ने कहा कि हमें अयोध्या ले चलो, दर्शन कराओ। वो जानते हैं भारत है। वो बात कांग्रेस नहीं समझ पा रही, और नहीं समझ पा रही तो फिर ये मोदी का कौशल है। उन्होंने तो कहा ही, मेरे कहने की जरूरत नहीं कि मैं 2.5 से 3 किलो गाली रोज खाता हूं और वो गाली ही मेरे शरीर को स्वस्थ रखती है, मन को स्वस्थ रखती है। तो भाई साहब, अगर उनको आपसे ही प्रोटीन मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो इसमें दूसरी गलती थोड़ी ना है। आपने, उनके पार्टी ने जो कुछ बिलो द बेल्ट कहा, क्या कांग्रेस उसका जनता के बीच में उसको ले जाके उस पर रेफरेंडम करा पाई? लेकिन भाजपा ने करा लिया हर बार रेफरेंडम। भाजपा ने हर सभा में पूछा कि मोदी के लिए कहा गया मौत का सौदागर, हो गया। यहां तो मोदी खुद ही है
और कैसी आपकी राजनीति है मित्र। गुजरात का सबसे बड़ा चेहरा आज के दौर का, और आज के दौर का क्यों, पटेल को छोड़ दीजिए, गांधी जी और सरदार पटेल, तो उसके बाद गुजरात के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा चेहरा है, जो इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री 2 टर्म, उसको आप उसी के स्टेट में ऐसा अंड बंड बोलोगे तो स्वाभाविक है भाजपा के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होगा वो भी खत्म हो जाएगा। किसी को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये ठीक बात है, लेकिन राजनीति में कई बार आप किसी को गाली देते हैं और सामने वाला अगर चतुर है तो वो उस गाली से पुल बना लेता है उस पत्थर से, और उससे फिर पार हो जाता है और सत्ता के प्रतिष्ठान तक पहुंच जाता है। वही काम मोदी और उनसे बेहतर करना जानते हैं। और एक हमारे मित्र ठक्कर साहब ने कहा कि 8 को हम शपथ लेंगे गुजरात में, 8 तारीख को गुजरात अपना जनादेश देगा, और 7 तारीख को जो जनादेश आएगा दिल्ली में, उसमें मैं सत्येंद्र जैन के मसले पर भी जनता के मन को पढ़ने की कोशिश करूंगा कि ये जो मसाज वाला मसला है, ये जो गंदा तरीका है, मन को विचलित करता है। आप सत्ता का इतना भोला दुरुपयोग करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे। अरे चलो आप किसी कंपाउंडर से मसाज करा लेते, वहां तक आंख बंद होती, कर लेते। जो 4 साल की दुधमुही बच्ची के साथ बलात्कार करने का आरोपी, आप वो मालिश करेगा आपकी? रंग महल बना के रख दिया क्या तिहाड़ को? ठक्कर साहब, ये चीजें देश के मन को खराब करती हैं। कोई मां बहन कैसे उस चीज को स्वीकार कर लेगी? और वो रेपिस्ट आपकी मालिश करता है तो तिहाड़ में मौज के साथ घूमता है, कॉलर खोल ऊंचा करके, क्योंकि आपकी मालिश कर रहा है। पूरी व्यवस्था खराब होती है। जेल पिकनिक स्पॉट नहीं है, जेल वेलनेस सेंटर भी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में भर्ती कराओ फिर इनको, और नहीं तो आपको पर्ची लिखवाओ, एम्स जाओ। आपको जेल के अंदर ही सुख चाहिए, और जब इतने सुख का वीडियो आ गया तो ये जनता तो बड़ी क्रिएटिव है, वो इसके आगे के सुखों की भी कल्पना कर लेगी कि आप वो भी ले रहे होंगे जैन साहब तब। और आगे के सुख बड़े गंदे हैं जेल के। संगत से आदमी पहचाना जाता है। आपकी संगत में कौन बैठा है? 4 साल की देवी रूप की कन्या, उसके साथ दुष्कर्म करने वाला। ये नवरात्र मानने वाला देश, कन्या में देवी देखने वाला देश। अपराधी करे कर समझ आता, मंत्री का साहचर्य क्यों हो उसके साथ, और जानते हुए है कि ये किस धारा के तहत निरुद्ध है, उसका हाथ हमारी देह को छुए, उससे बेहतर मर जाना। जो 4 साल की बच्ची के साथ ऐसा काम करे, ठक्कर साहब आप बताओ वो पिशाच है कि नहीं? वो मेरी देह को छुए तो मर जाना बेहतर है, इलाज कराने की जरूरत नहीं। इतना तो ख्याल रखो मालिक। देश आपको सत्ता देता है, राजपाट देता है, लेकिन कुछ की कुछ मर्यादा का ख्याल रखिए, कुछ उसूलों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।